SGBNL है वो जो पाइप के ड्रिल करने का काम करेगा, उसकी भी काफी मशीनें आई हैं, कुछ मशीनें अभी आने बाकी है। बिल्कुल, आप बने रहे रामानुज। एक बार फिर दर्शकों को हम तस्वीर दिखा दे, एक बार तस्वीर देखिए। दर्शकों के लिए तस्वीरें बहुत देखना जरूरी है क्योंकि राहत की खबर है। जो दर्शक अभी अभी टीवी सेट ऑन किया, ये देखिए फंसे हुए मजदूर, उनकी तस्वीरें आ गई हैं। बाकायदा जो 6 इंच का पाइप था वो भेज दिया गया था अंदर, उसके जरिए एक कैमरा डाला गया। कैमरा डालने के बाद उनकी तस्वीरें आई, वॉकी टॉकी भेजी गई है, सभी सुरक्षित है। ये देखिएगा आप, सबसे बड़ी बात है। और काउंटिंग की बात कही जा रही है कि काउंटिंग कि सभी पूरे हैं नहीं और सभी सुरक्षित है नहीं, ये जानने के लिए वॉकी टॉकी सुनिए एक बार बात। उत्तरकाशी से एक और बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज पाइप से मजदूरों को भेजा जा रहा खाना, ये नया अपडेट आपको बता। टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी भी है। आज 10वां दिन है ऑपरेशन का। SGBNL टनल के ऊपर करेगा ड्रिलिंग। 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान तैयार किया गया है। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन है। तस्वीर सामने आ गई है, खुशखबरी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को भी तेजी से करना है क्योंकि इन फंसे हुए मजदूरों को निकालना भी है। 10 दिन का वक्त हो चुका है। SGBNL टनल के ऊपर करेगा ड्रिलिंग। सभी सुरक्षित है, ये तो राहत की बात है, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकालना ये भी एक लंबा टास्क है। आप देख सकते हैं 8 मजदूर अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी आप देख सकते हैं। पीछे भी लोग खड़े हुए हैं, ये हम सामने की बता रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मजदूर तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लेकिन जो फ्रंट पर खड़े हो उनकी हम कम से कम 8 मजदूर आपको सामने दिख जाएंगे। 15 मजदूर अगर आप काउंट करेंगे तो 15 मजदूर वैसे आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मजदूर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 15-16 मजदूर आसपास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जो आपको एक मार्क के जरिए दिखा रहे हैं वो मुख्य मजदूरों के जो बिल्कुल फ्रंट पर है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, इसलिए हम उनका संख्या 8 मजदूर है, लेकिन ये मजदूरों की संख्या करीब 15 से 16 की नजर आ रही है। रामानुज अभी लगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, आपसे समझना चाहेंगे, ये देखिए जो मजदूर हम दिखा रहे हैं 15-16 तस्वीरों में दिखा रहे हैं और 8 जो फ्रंट पर खड़े हैं उनके हम दिखा भी रहे हैं। अभी जो वीडियो जारी किया गया है, ये प्रशासन की तरफ से वीडियो जारी किया गया है और उन्होंने इस वीडियो के आधार पर क्या कुछ जानकारी दी? अभी ये कुछ जानकारी दी? देखिए, अब कल से लगातार 2 बार ब्रीफिंग की जाती है ताकि ऑथेंटिक खबर मिले, और जिस तरह से आपने देखा कि जी मीडिया लगातार दर्शकों को बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक खबर ही दिखा रहा है, तो अब जब 11 बजे का वक्त होगा एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसमें ये बताया जाएगा कि रात भर में किस तरह से अभी तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, आगे किस तरह की स्ट्रेटजी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उससे ये जरूर कह रहे हैं कि जो तस्वीर आई है उसके जरिए सभी मजदूरों की काउंटिंग की गई और उनसे बातचीत की गई, उनके सेहत के बारे में जानकारी ली गई और उनको ये भी बताया गया कि किस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो उनका सबसे बड़ी बात यही थी कि 9 दिन से टनल में फंसा होना और आज का 10वां दिन है। यकीनन कल से ही सबसे बड़ी बात राहत की मिली है कि जब पाइप को मलबे से आर पार किया गया, तो आज 10वें दिन उनके लिए इतनी बड़ी राहत है कि किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसकी भी जानकारी उनके साथ में शेयर की गई है। तो इसीलिए उनका मोराल भी जो डाउन था, कुछ वो परेशान भी थे। जिस तरह से बातचीत होने के बाद बातचीत से पता लग रहा था कि वो अपने परिजनों के लेकर के चिंतित थे और टनल के ऑपरेशन को लेकर के अब वो सब चिंता, सब टेंशन दूर हो चुकी है। और अब जब प्रशासन की तरफ से उनको आश्वासन मिल रहा है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जब एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन और आगे के अपडेट के बारे में और जानकारी मिलेगी। सटीक जानकारी यही है कि अब सभी के सभी मजदूर सकुशल हैं, सुरक्षित। बिल्कुल, आप रामानुज बने रहिए। तो फंसे मजदूरों की तस्वीर, उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, एक राहत की बात, अब सिर्फ फोकस ये होगा कि इनकी मॉनिटरिंग चलती रहेगी और अब रेस्क्यू ऑपरेशन को लिए थोड़ा सा अगर वक्त भी लगता है तो ये थोड़ा सा प्रशासन के लिए हाथ पैर फुलाने वाला एक प्रेशर, एक दबाव कम हो गया है।
बिल्कुल बहुत कम हो गया है, क्योंकि जब परिवार के लोग आते थे वो तमाम तरह की बातें करते थे, टेंशन की कि 9 दिन 10 दिन हो गए, इस तरह से बातें करते थे। लेकिन आज 10वें दिन कम से कम जब तस्वीर आई तो परिजनों को भी राहत है, और प्रशासन में जो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के में काम में लगे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए भी राहत है और टेंशन कम हुआ, दबाव कम हुआ है। और अब देखिए कि केवल पहली पाइप चल रही थी जिससे कंप्रेसर से खाना जा रहा था, अब दूसरी पाइप के चलने से अब इससे दाल चावल रोटी सब्जी तो जा ही रही है, साथ में उनके बातचीत का भी तरीका बहुत आसान हो गया। अब तीसरी जो है आरबीएनएल, जो ऊपर टनल के एक पाइप को ड्रिल करने का प्लान तैयार किया, अगर वो जाती है तो इससे ऑक्सीजन, साथ में खाना, साथ में उनसे बातचीत करने का, ऊपर से देखने का, कहां पर ड्रिल करके उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये तीसरी पाइपलाइन के बारे में भी ड्रिलिंग का काम शुरू होने जा रहा है। आरबीएनएल इसको करेगा, चौथी पाइपलाइन का एसजेबीएनएल करेगा, जिसके जरिए उस टनल के ऊपर जो 86 मीटर की जगह को, स्पॉट को चिन्हित किया गया है, वहां से ड्रिल करके उस टनल में उतरा जा सकता है। और ये भी आपको बता रहे हैं कि तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं कि टनल के पीछे की साइड में ओएनजीसी की एक माइक्रो ड्रिलिंग हो रही है, जो 480 मीटर की, अगर कहीं कोई भी ऑपरेशन नाकाम हो तो दूसरा ऑपरेशन सही हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, तो इस तरह से 6 तरह के प्लान के तहत काम चल रहा है। तो यकीनन यही सबसे राहत की बात है। कम से कम आज 10वें दिन सबको, ना सिर्फ हमें आपको बल्कि पूरे देश के और मजदूरों के परिजनों को इतना आश्वासन, इतनी